Hello, my dear students. How are you? I hope all are you good. So today let me start the English chapter number 13, The Summit Within. Inside the chapter, Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? है ना? तो ये जो H.P.S. अहलूवालिया थे, ये एक जो है एक सक्सेसफुल भारतीय थे जो माउंट एवरेस्ट की जिन्होंने चढ़ाई की सन 1965 में. लेट अस हियर हिज स्टोरी in his words, climbing the summit and then the most difficult task of climbing the summit within. So, of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one thing I was humility. है ना? तो of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, है ना, तो मुझे जो है ये ऐसा फील हुआ जब मैं एवरेस्ट पे चढ़ा. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ ए पनोरमा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी. द फिजिकल इन मी सीम टू से हैंड बॉड इट्स ऑल ओवर. मतलब उस पर चढ़ने के बाद जब मैंने अपने आप को ये महसूस किया कि अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, आई से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ टिंग ऑफ सैडनेस. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? मतलब वहाँ पे चढ़ के मुझे एक अलग सा अनुभव हुआ. I had already done the ultimate, है ना, मैंने जो है अपना गोल जो अल्टीमेट है वो अचीव कर लिया था इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब. है ना, नथिंग हायर, इससे ऊंचा कुछ और था ही नहीं. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and the thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. है ना, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा आनंद था मेरे लिए. The experience changes you completely. है ना, ये जो अनुभव था इसने जो है तुम्हें बिल्कुल बदल दिया था. The man who has been to the mountains is never the same again. जो इंसान एक बार मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स, जो इंसान एक बार है ना पहाड़ों पे या ऊंची कुछ चीज की वो कर लेता है ना, वो पहले जैसा नहीं रहता. मतलब कुछ अलग, कुछ डिफरेंट हो जाता है. एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब. ठीक है, अब एज आई लुक बैक, अगर मैं पीछे का जीवन अपना देखूं तो आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, उसको चढ़ने के बाद आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, है ना, और किसी को कर ही नहीं सकता मैं. द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब. फिर लगता है ना कि अरे ये तो इतना ईजी था ही नहीं. इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन why I had climbed Everest. है ना, जब मैंने वहाँ पहुँचा ना तो मैं बहुत ज़्यादा फिजिकल एग्जॉस्ट हो गया था, है ना. तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने खुद से प्रश्न किया कि क्या I had climbed Everest, क्या सच में मैं एवरेस्ट पर चढ़ गया हूँ. Why do the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote, and then what would remain would my memories fade slowly away. All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. ये सब करने के बाद जो है मेरे मन में एक प्रश्न आया कि मतलब लोग क्यों जाते हैं माउंटेन्स में. इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चंस, और इसका आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर ईजी नहीं था. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, because it is there, it presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. है ना, सारा क्या है, हमारी जो शारीरिक शक्ति है ना उसका खेल है कि हम लोग जो है कितने वो हैं, कितनी हमारे अंदर पावर होती है. A climb to a summit means endurance, persistence and will power. है ना, उसके लिए इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है.
willpower, इच्छा शक्ति. The demonstration of these physical qualities is no doubt accelerating as it was for me also. I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable lost when away from mountains in the plains. Mountains are nature at its best. Their beauty and majestic pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communication with God. है ना, जब मैं छोटा था ना, मैं ट्रेवल करता था, मैं देखता था बाहर पहाड़ों को, इतने ऊंचे हैं, ऐसे हैं, ठीक है. तो ये जो है एक तरह से एक ब्यूटी, एक मतलब एक सुंदरता है प्रकृति की, और सबसे अच्छा जो है प्रकृति का वरदान है ये, है ना. एंड लाइक आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड. अगर आप चढ़ रहे हो ना, ऊंचे से ऊंचे माउंटेन पे चढ़ रहे हो, तो क्या लगेगा कि हम जो है भगवान से कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है. Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest. कि मेरे दिमाग में जब ये प्रश्न उठा तो ये लगा कि मुझे एवरेस्ट ही क्यों, क्योंकि एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा वो है mountain and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with the rock and ice. Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. The passage back is as difficult as the passage onwards. And then, when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. है ना, बड़ा मतलब अच्छा, बड़ा खुश और बहुत ही आनंद महसूस होता है जब हम उस गोल को अचीव कर लेते हैं. Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself, which can only be called mystical. By its beauty, aloofness, night, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it. As Everest did, it is a challenge that is difficult to resist. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question: why you breathe, why do you help your neighbor, why do you want to do good acts? There is no final answer possible, and then there is the fact that Everest is not just a physical climb. जैसे बहुत से प्रश्न होते हैं हमारे दिमाग में, मतलब ये प्रश्न जो है कि क्यों चढ़ा, इसका कोई जवाब तो मेरे पास नहीं है. ये प्रश्न इन प्रश्नों के जैसा है कि आप सांस क्यों लेते हैं, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं, आप जो है डू वांट टू डू गुड एक्ट, आप अच्छे से व्यवहार क्यों करते हैं. तो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, वैसे इस सवाल का भी मेरे पास जवाब नहीं है. And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. है ना? There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction. क्या होता है ना, उससे इसका कोई जवाब नहीं होता इस प्रश्न का. हम क्या कर, जब हम ये चीज करते हैं, हम किसी चीज को करने की ठानते हैं ना, तो क्या होता है, इससे खुद को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है. Deep pursuit above one's surrounding. It is the eternal love for adventure in man. ये उस अब वो है ना, जैसे नॉर्मल पीपल होते हैं, जैसे बहुत से होते हैं आप, मैं, अब पता नहीं किसको क्या एडवेंचर अच्छा लगे. तो ये अब जैसे मैं खुद अभी सोच रही हूँ कि अगर कोई मुझे बोले तो मैं वहाँ चढ़ना, तो मैं नहीं कर पाती ना, है ना. तो ये होता है कि ये तो इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर. ये जो ऐसे एडवेंचर्स होते हैं ना, साहसी जो काम होते हैं, इनका अंदर से ही आपको फीलिंग आती है. द एक्सपीरियंस इज नॉट मेरीली फिजिकल, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल. Consider a typical climb towards the summit. On the last heights, you are sharing a rope with another climber. You climb in, he cuts the steps in the hard ice. Then he belays and you inch your way up. The climb is grim, you strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself
for having let yourself in for this. You wonder why you ever undertook the ascent. When you feel like going back, it would be sheer relief to go down instead of up. But almost at once you snap out of that mood, there is something in you that does not let you give up the struggle. And you go on. Your companion keeps up with you just another 50 feet or 100. Maybe you ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other and then without first being aware of it, you are at the summit. कहने का मतलब ये है, ये बोला इन्होंने कि आप जाते हो, है ना, सबके ग्रुप में जाते हो, सबके साथ जाते हो, तो आपका जो वो है, जो विल पावर है, आपकी जो इच्छा है, जो आपका साहस है, वो औरों को भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा देता है और इस चीज़ का ना कोई अंत नहीं है. Looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. What is this? Looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. Other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. Below you see vast valley sloping into the distance. It is an ennobling. जब आप चढ़ते हो ना ऊपर, है ना, अब पहाड़ों के बीच में से सूरज निकलता है, तो सूरज निकलता हुआ ऐसा लगता है कि सबने जैसे जो जितनी भी चोटियां हैं, पहाड़ हैं, इन्होंने एक वो पहन ली हो, गहने पहन लिए हों. And it is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. I left on Everest a picture of Guru Nanak. Rawat left a picture of goddess Durga. Okay, Pudorji left a relic of the Buddha. Edmund Hillary had buried a cross under a cairn, a heap of rocks and stones in the snow. These are not symbol of conquest, but out of reverence, है ना. अब Everest a picture. I left on Everest a picture of Guru Nanak, है ना. रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा. अब ये जो लोग गए थे ना, सबने ने कहा कि मैं गुरु नानक की पिक्चर रख के आया था, वो दुर्गा जी की. फूदोर्जेस लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, है ना. एडमंड हिलेरी हैड अ बुरीड अ क्रॉस अंडर ए हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो. जो ये चीजें रख के आए सब मिलके. दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कंक्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस. मतलब इनको लग रहा था कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया और ये कुछ साइन अपने अपने वहां पे छोड़ के आए. द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली. इसने ना हमें बिल्कुल चेंज कर दिया, ये जो हमारी चढ़ाई थी. देयर इज अनदर समिट, इट इज विद इन योर सेल्फ, इट इज इन योर ओन माइंड. ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक. ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. The effects of both the climbs are the same, whether the mountain you climbed is physical or emotional and spiritual. The climbs certainly change you. It teaches you much about the one and about yourself. है ना. जब हम चढ़ते हैं ना, फिजिकली तो ठीक है, हम उस पे जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो मेंटल स्टेट है, जो हमारा मन है, जो उस अचीव करने को हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया, ठीक है, ये उससे बिल्कुल कम है. और फिजिकली प्रेजेंट होना, फिजिकली चढ़ना और जो है माउंटेन विद इन द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम. वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. जाते हैं ना हम लोग, जब पहाड़ियों पे जाते हैं, कई बार जगह जगह मंदिर बनाए गए हैं, है ना. तो जो हमारी आस्था है वो हमें लेके जाती है कि कोई बात नहीं, हम थक गए, हमारे पैर दर्द हो गए, बट हमें जाके कुछ मिलेगा, वहाँ पे कुछ दर्शन करने को मिलेंगे, है ना. तो वो यही कह रहा है कि विल सर्टेन चेंज यू. और ये चीज़ें ना क्या होता है ना, जब हम पहुँच जाते हैं अपने उस पर क्या कहते हैं उसको, अपने उस पॉइंट पे जिस वजह से हम जा रहे हैं,
तो आपको वो बिल्कुल चीज़ मतलब आप बदल जाते हो, आपकी जो थकान है वो सब खत्म हो जाती है. इट टीच यू सो मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, है ना. दुनिया को जानने का, खुद को जानने का मौका मिलता है. I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The conquest of the internal summit is equally worthwhile. The internal summit is perhaps higher than Everest. So this is the experience of HPS Ahluwalia, है ना, to reach the Mount Everest. I hope you all are very well understand this chapter. Thank you.